हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यानी ग्रुप डी पर अंतिम प्रहार, यानी अब की बार ग्रुप डी पर अंतिम प्रहार। यानी आज का हमारा मिशन है, यानी हमारा मिशन क्या है, ग्रुप डी 2022। क्या हमारा मिशन है, ग्रुप डी 2022। ग्रुप डी को हमें क्रैक करना है। तो हम सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि अब की नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है हमारा। यानी ग्रुप डी के कुछ गिने चुने दिन बचे हुए हैं, जिसमें हम लोग कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हर क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। हर क्वेश्चन इतिहास पलट सकता है मेरे दोस्त। हर क्वेश्चन को उस लेवल का क्वेश्चन लाया गया है जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प साबित करेगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी साथी नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी क्लास अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आइए मेरे दोस्त, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए और चलिए बनाइए। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर प्रश्न जब भी एग्जाम में आते हैं, हमने एग्जाम का एनालिसिस किया तो देखा कि क्वेश्चन ज़्यादा बाटा वाला आ रहे हैं, जैसे कि बाटा में ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो हम वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा, अधिकांश क्वेश्चन वैसे ही एक्सेप्टेड क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं, जो आप लोग के बीच कराएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो देखिए मेरे दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे दोस्त घबरा जाते हैं। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन देखकर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन बनता है पेशेंस रखने से। देखिए हम आपको बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए आराम से बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए 5 दोस्त हैं। देखिए सबसे पहले इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए 1/8 दिया है यहाँ पर। देखिए कितना हिस्सा, 1/8, 1/6, 5/12, उसके बाद 1/12। क्या कर लेंगे, सभी को क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। ये क्या हो गया, बाटा पर जोड़ हो गया। देखिए अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। इससे भाग देंगे इसमें 3 बार में, तो ऊपर में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसे भाग देंगे इसमें 4 बार में जाएगा, तो ऊपर 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। इसे भाग देंगे 2 बार में, ऊपर गुना करेंगे 10 हो जाएगा। इसे भाग देंगे 2 बार में, ऊपर से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ लेंगे 7, 7, 10, 17, 17 यानी 19/24 आ गया। अब देखिए आप ही बताइए, जब 19/24 आ गया तो क्या 19/24 हमारा आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में भी नहीं दिया है। तो क्या होगा, यानी आप बताइए। ये तो केक के कुछ हिस्से दोस्तों में बांटे गए थे, यानी केक के हिस्से हैं कि कुछ दोस्तों में बांटे गए थे। तो आप ही बताइए कि एक ही केक में से बांटा गया था, तो केक कितना था, एक ही केक था। तो एक में से हम घटा लेंगे। देखिए एक में से घटा लेंगे 19/24। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 24 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 24 - 19, तो क्या हो जाएगा 5/24। क्या हो गया, यानी 5/24 हिस्सा क्या मिला था 5वें दोस्त को। 5/24 हिस्सा 5वें दोस्त को केक का हिस्सा मिला था। तो ये रहा हमारा दोस्तों आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग आराम से बनाइए, घबराइए मत, पेशेंस रखिए। और देखिए ऐसे जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे बाटा में हो या बड़ा हो, उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा रहता है। आप लोग को जैसे पकड़ नहीं आता है तभी हमें लगता है कि ये बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा नहीं रहता है, उसमें कुछ लॉजिक रहता है। आप लोग को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलिए नोट कर लिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियाँ 9.3 सेकेंड यानी 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियाँ की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी, यानी दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। देखिए क्या बोल रहा है कि 152, देखिए 2 इसमें क्या दिया है, लंबाई दिया है 152.5। दोनों को पहले जोड़ लेंगे 157.5। अब देखिए जब यही हम सवाल नाव धारा में बनाते तो घटाते हैं, विपरीत दिशाओं में आ रही है तो क्या हो रहा है, विपरीत दिशाओं में। पर देखिए जब ट्रेन में बनाते हैं तो इसमें जोड़ते हैं, विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कितने सेकंड में पार करती है, 9.3 सेकंड में। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर हम जोड़ लेते हैं इसको, देखिए जोड़ लेते हैं इसको, जोड़ेंगे तो 10 के 0 अब 5 7 कितना हो गया, 7 दूना 9 10 के 0, उसके बाद 5 5 10 1 11 के 1 1 1 2 1 3 बटा 9.3। अब देखिए यहाँ पर 1 दशमलव होगा, क्योंकि 1 अंक के बाद क्या है, दशमलव है। तो यानी क्या हो गया, देखिए ये हो गया 310, क्या हो गया
310 कितना आ गया 310। देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है और नीचे है 9.3। अब देखिए क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, एक ऊपर जीरो बैठा देंगे, यानी हो जाएगा 3100/93। 3100 कितना हो गया 93 हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से, अब मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से, तो हम 18/5 से यहाँ गुना कर लेंगे 18/5। तो 31 तियाँ 93, 3 हाली में कट गया, 31 तियाँ 93 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 बचेगा। यहाँ देखिए 3 छक 6 वाली में, उसके बाद ये देखिए 20 वाली में, यानी कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए इसको, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ये आ गया करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिए दोनों जब भी विपरीत दिशा में कहेगा ट्रेन से क्वेश्चन आएगा तो जोड़ लेंगे, जोड़ को जोड़ लिए। उसके बाद देखिए 9.3 सेकंड दिया, इसको जोड़ के उसके बाद दशमलव हटा दिया तो कितना आया 3100/93। उसके बाद किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अगर वही मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता तो 5/18 से। उसके बाद आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कितने समय लगेंगे, पाइपों द्वारा कितने समय लगेंगे, यानी समय पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्यों, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों, 2 इनलेट पाइप ए और बी, देखिए ए है बी है। यहाँ पर हम सभी दोस्तों से कहेंगे कि आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे दोस्त कोई भी क्वेश्चन हो उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ए और बी है, एक भरा है 22 घंटा में, यानी ए 22 घंटा में, बी 33 घंटा में, यानी दोनों भर रहे हैं। अब दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा 66। एलसीएम आता है वो हमारा क्या जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क क्या हो जाता है, टोटल वर्क। ये देखिए मेरे दोस्तों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टोटल वर्क हम इसलिए लिख ले कि पता चलेगा कि ये क्या है, टोटल वर्क हो गया। अब इससे भाग देंगे इसमें 66 में, तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। इससे भाग देंगे तो 2 बार में। तो देखिए ए का कैपेसिटी 3, बी का कैपेसिटी 2, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी 2 करेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब आगे बढ़िए। लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया जाता है। लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो अब देखिए मेरे दोस्तों 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो आप बताइए कि आप बता सकते हैं कि इसने पहले कितने घंटा काम किया है, नहीं। तो यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों को घबरा जाता है कि 3 घंटा पहले बंद कर दिया गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, x-3 मानना पड़ेगा। तो x-3 मानते हैं तो हो सकता है कि आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, यानी थोड़ा सा संभावना रहती है कि घबराने की। पर हम x-3 नहीं मानेंगे, हम आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताएंगे। जो देखिए वो 3 घंटा पहले छोड़ देते, 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, कौन छोड़ रहा है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए, देखिए तो 1 घंटा में 3 काम कर रहा है और 3 घंटा पहले वो छोड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई साहब आप आए हैं तो और 3 घंटा काम कीजिए, यानी 3 घंटा आप और काम कीजिए। क्या कीजिए, आप लोग 3 घंटा और काम कीजिए। तो देखिए जब ए का कैपेसिटी है 1 घंटा में 3 करता है, तो 3 घंटा में कितना करेगा, 9 करेगा। तो 9 इसमें जोड़ लेंगे, 9 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना, 9 6 15 के 5 और 6 1 7, यानी 75 हो गया। अब हमारा टोटल वर्क क्या हो गया, अब हमारा टोटल वर्क आ गया, नया जो टोटल वर्क है क्या आ गया, 75 आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर, 75 आ गया। उसके बाद देखिए अब कैपेसिटी देखिए 3 और 2, 5 का कैपेसिटी है, क्या है, 5 का कैपेसिटी है। अब टोटल वर्क कितना है, 75 है। अब 5 की कैपेसिटी से काम हो रहा है, तो काट देंगे तो कितना आएगा, 15 घंटा। टंकी पूरी कितनी देर में भर जाएगी, 15 घंटा में भर जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में टपकने की संभावना बनी हुई है।
इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप लिख सकते हैं, उसको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लिए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्युत 25,000 रुपये का निवेश कर एक दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे, यानी उसके पास अब कितने रुपए दुकान के लिए बचे हैं। देखिए दोस्तों, इसके पास टोटल रुपया कितना है, 25,000 है। कितना है, 25,000 रुपये इसके पास टोटल है। यहाँ तक सभी को क्लियर। यानी 25,000 रुपया लिया है, वो 30% दुकान के फिनिशिंग पर और 20% दुकान के आवश्यक सामग्री पर, यानी टोटल कितना हो गया, 50%। तो आप बताइए, अब जब हमारे पास 25,000 रुपये है, उसमें हम 50% समाप्त कर देंगे, यानी 50% खर्च कर दिए, तो कितना बचा, 25 का आधा कितना होगा, 12,500, 12,500। यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 12,500। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बस क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचे जाते तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो देखिए, इसका पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसका 1/7 की हानि होती है। 144 रुपये में बेचे जाते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं। यानी देखिए 1/7 की मतलब है कि यानी वो कोई वस्तु 7 रुपया में खरीद कर लाया है, ठीक है, और 6 रुपये में बेच दिया। 1/7 का मतलब कि 1 रुपया कम ही में बेच दिया है, यानी 6 रुपये में बेच दिया है। तो कितना में बेचा है, 144। तो देखिए 6 बराबर क्या करेंगे, 144। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 घटा लेंगे इसमें से, तो 7 में से गया 6। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4, यानी 24 बार में कट जाएगा। देखिए तो 24 बार में कट गया। तो अब आप बताइए कि 1/7 का हानि हुआ था, तो हम 24 में 7 से जब गुना कर देंगे तो यानी क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि 6 हिस्सा में बेचा था। तो यानी जो 6 हिस्सा में बेचा था तो उसको अभी हानि हो रहा है। देखिए तो 7 गुने हम कर देंगे 24, 7 गुने 24 करेंगे तो क्या आएगा, 7 चौक 28 के 8, और 7 दूना 14, 14 और 2 16, 168। 168 रुपया क्या आ गया, उसका क्रय मूल्य आ गया। ये है क्रय मूल्य, 168 रुपया क्रय मूल्य आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए वो 189 रुपये में बेच रहे हैं, 89 90, यानी 68 है, 68 10 78 88 21 रुपया, 21 रुपया वो लाभ ले रहा है 168 पर अगुने 100। परसेंटेज निकाला है, कितना परसेंट का हानि हुआ है या लाभ हुआ है। तो देखिए 21 से कटेगा, ये 8 हली में कट जाएगा। 8 हली में 21 8 है 168, 8 हली में कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 2, 4 से काट दिए तो यानी 25/2। 25/2 का मतलब आप क्या समझते हैं, 12.5% की लाभ हुआ। यानी आंसर हमारा हो गया 12.5%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इनको थोड़ा सा पेशेंस रखकर और ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए 1/7, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज रहता है। 1/7 यानी देखिए 1/7 की घाटा होता है, यानी 6 में बेच दिया है। आप देखिए तो जब 6 में बेच दिया तो 1 का मान आ गया 24, तो 7 का मान रखेंगे तभी हमारा क्रय मूल्य आएगा। क्योंकि हम मान लीजिए कि 144 रुपये में कोई वस्तु वो बेच दिया, तो उसको अभी 1/7 की हानि हो रही है, यानी 1 हिस्सा की हानि हो रही है उसको। तो जब 6 हिस्सा बराबर 1 हिस्सा बराबर 24 है, तो 7 हिस्सा का लिए 168 आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया 168। और उसके बाद कितना का फायदा हुआ, 21 रुपये फायदा हुआ 168 पर, उसके परसेंटेज निकाल लिए, आ गया हमारा 12.5%। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन और रोहित एक साथ एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, रोहन और रोहित। देखिए रोहन प्लस रोहित मिलकर एक काम को 10 दिनों में, और उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि रोहन उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे।
एलसीएम क्या आएगा इसका 30, इसे भाग देंगे आएगा 3, इसे भाग देंगे आएगा 2। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये दोनों रोहन और रोहित का कैपेसिटी आ गया 3 और रोहन और रोहित का, उसके बाद देखिए जबकि रोहन का कैपेसिटी है 2। तो अब आप ही बताइए टोटल वर्क कितना है, 30 है, टोटल वर्क 30 है। तो देखिए ये दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर। पर देखिए जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में करता है, तो 15 दिनों में करता है, यानी इसका कैपेसिटी 2 है रोहन का, तो 15 दिन में करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहन उसी काम को, रोहन तो कर रहा है 15 दिनों में। तो अब आप रोहित का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, रोहित की आपको कैपेसिटी पता चला है। देखिए इसमें ये 3 जो कैपेसिटी है, इसमें रोहन और रोहित दोनों का है। तो रोहन का कैपेसिटी हमें मालूम है 2, तो घटा लेंगे तो रोहित का कैपेसिटी क्या आ जाएगा 1। जब रोहित का कैपेसिटी 1 आ गया और टोटल वर्क कितना है 30 है, टोटल वर्क कितना है 30 है, एक कैपेसिटी है, एक दिन में एक ही काम करता है, तो 30 काम करना है। तो आप ही बताइए कि कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा 30 दिन लगेगा। क्या होगा 30 दिन, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप लोग क्या करेंगे कि सभी मान को रखकर भाग देकर देखेंगे, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। देखिए 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आप किसी को पता है तो चलिए बताइए, आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो देखिए 11 के विभाज्यता का नियम यही कहता है। देखिए कितना संख्या दिया है, ये 1 से 4 4 6 1, इसमें बोल रहा है कि 11 से भाग देंगे, 11 से हम भाग देंगे, विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो x यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा तो यही बताना है, 5 रहेगा, 4 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। तो देखिए कैसे पता करेंगे, हमारे पास एक विकल्प है कि हम सभी को रख कर देखें, जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए वही हमारा आंसर होगा। पर अगर हम चारों को रखते हैं तो टाइम लगेगा। यहाँ तक क्लियर सभी को। तो देखिए 11 का क्या नियम कहता है, पहली संख्या, तीसरी संख्या, उसके बाद 5वीं संख्या, तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ 1 से तो हमें पता नहीं है कि हम क्या रखें, तो इसको भी नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए दूसरी संख्या, चौथी संख्या, इसके बाद रहती छठी संख्या, तो उसको भी जोड़ते, पर नहीं है तो 2 ही संख्या है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10। अब देखिए इसका विभाज्य का नियम यही कहता है कि पहली, तीसरी, 5वीं को जोड़ने पर और दूसरी, छठी को जोड़ने पर जोड़ लिया जाए और दोनों को घटाया जाए तो अंतर क्या आना चाहिए, 0 और नहीं तो 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 और नहीं तो 11, 0 आना चाहिए, नहीं तो अंतर 11 आना चाहिए। तो आप ही बताइए, ये दोनों को जोड़ लिए तो 10 आ गया है। अब देखिए इसको जोड़े हैं, 1 6 1 5, ये देखिए 5 4 1 5 है, 5 है 1 से, तो अंतर हमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए। तो यहाँ 11 मंगाना तो बहुत मुश्किल है, हम 0 मंगा सकते हैं। तो x की जगह पर अगर हम 5 रख देते हैं तो जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 0 आ गया, अंतर 0 आ गया, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 5। क्या आएगा, 5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं भी आया होगा, तो देखिए दोस्तों इस पर हमने एक क्लास लिया है, बहुत बेसिक कंसेप्ट विभाज्य के नियम पर हमने एक बहुत शानदार क्लास लिया है, उसमें बहुत सारे साथियों का प्यार मिला है, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आंसर ये नहीं होगा तो इसको आइए एक बार ट्राई करके दिखाते हैं आपको। देखिए अगर देखिए हम यहाँ पर 5 रख देते हैं, x की जगह पर 4 4 6 1, अब 11 से भाग देंगे। देखिए 11 चौक 44, 44 हो गया, घटेगा तो 10 हो जाएगा, 4 11 9 99, कितना हो जाएगा 5, ऊपर से उतरा 6 55, 1 11 हो गया। तो देखिए 11 के विभाज्य के नियम यही कहता है कि पहली संख्या, तीसरी संख्या, 5वीं संख्या, दूसरी संख्या, उसके बाद है दूसरी संख्या, चौथी संख्या, छठी संख्या का जोड़, सभी को जोड़ लिया जाए और उसके बाद दोनों संख्या को घटाएंगे आपस में, तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, वो 11 से विभाज्य है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 4 और कामगार काम छोड़ देते हैं, इसके बाद से काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, पर 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़कर चल गए 6 दिन बाद, तो 17 दिन में काम होना था, अब कितना बचा 11 दिन। अब उसके बाद देखिए 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ चले जाते हैं, तो 4 चले गए 48 में, तो कितना बचा 44, और दिन में कितना होगा x मान लिया। अब देखिए कट जाएगा 11 चौक 44, 4 से ये कट जाएगा 12, यानी x बराबर क्या आ गया 12 दिन।
x बराबर 12 दिन हमारा करेक्ट आंसर होगा, x बराबर 12 दिन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। 2 के पावर 8 ऐसे ही रहने देंगे -1। ये देखिए रूट का मतलब क्या समझते हैं, 1/2। अब पावर में कितना है, 12 है, तो ये कट गया 6 बार में। यानी देखिए 2 के पावर 8 -1 यानी 2 के पावर 6 हो गया। 2 के पावर 8 के मतलब क्या समझते हैं, 2 गुने 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, यानी क्या हो गया 256। उसके बाद देखिए 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 64। अब माइनस इसमें 1 है, माइनस इसमें 1 है, तो क्या हो जाएगा 255/64। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको बनाइए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 55/11 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस से कुछ में के काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुने 9 बराबर व्हाट। 55/11 ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक सभी को क्लियर। 12 गुने, देखिए अब 12 गुने 9 है तो 12 9 108 बराबर व्हाट। अब जोड़ लेंगे, देखिए 55/11 प्लस 108, यहाँ पर 1 रख लेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे। अब इसके सभी के क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। अब गुना हो जाएगा, देखिए 55 का 55 ऐसे ही रहेगा, इसे भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा, तो 11 में 108 से गुना हो जाएगा। तो 11 में 108 से गुना करेंगे तो 11 8 88 के 8, 88 फिर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी 88 हो जाएगा। 11 कम 11 जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 5 13 के 3, 13 1 14 के 4, 2 1। अब 11 है, भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 3 33। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के आप लोग ज़रूर बताइए। देखिए दोस्तों अगर क्लास आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी इस क्लास में मेहनत हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है यहाँ से, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो भी साथी नए हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों। और अपने तैयारी में लगे रहिए और अपने तैयारी को बेहतर अंजाम देने के लिए लगे रहिए, क्योंकि ये कुछ अंतिम दिन है, यानी कुछ लम्हे हैं, यानी कुछ अंतिम दिन, ये हमारे भाग्य निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अपने तैयारी को बेहतर अंजाम देते रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, लव यू सभी को।